Good morning friends. Today is my topic logic gate. Question based on logic gate. आपका इसमें का लॉजिक गेट के लिए जो सर्किट के आउटपुट निकाले जाते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन निकाले जाते हैं सर्किट के द्वारा। तो आज वो मैं लॉजिक गेट मैंने पढ़ा है, ये 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। तो इसमें ये तीनों प्रकार के मैंने टॉपिक पढ़ा चुके हैं। तो मैं सोचा कि इसमें का जो सर्किट डिज़ाइन होती है, जो सर्किट डिज़ाइन का उसको आउटपुट निकलता है, उस टाइप के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करा दिया जाए, तो ताकि ये बेहतरीन क्वेश्चन आपको समझ में आए कि एंड गेट का जो संयोजन होता है, कम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड द कम्बिनेशन ऑफ मेनी गेट, जैसे कि लाइक आर गेट, एंड गेट, ये तीनों प्रकार के गेटों का संयोजन करके आपको ये लॉजिक गेट का आउटपुट निकालते हैं। वो चीज़ आपको कैसे होता है वो मैं यहाँ बताऊँगा। तो वी विल टीच द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉजिक गेट। फर्स्ट इज द क्वेश्चन। तो ये एक प्रकार का सर्किट है, आपको दिख रहा होगा, ये और सर्किट है, ये नॉट सर्किट है, ये और सर्किट है। यहाँ 2 प्रकार के सर्किट हैं। यहाँ 2 आर गेट लिया गया है, एक नॉट गेट लिया गया है। इनपुट ए एंड बी और एक सी, 3 प्रकार के इनपुट हैं और 2 प्रकार के यहाँ लॉजिक गेट हैं। उसको सर्किट डिजाइन किया गया है। यहाँ पास ओवरऑल आउटपुट हमें बताना है। तो ये कैसे निकलेगा, मैं आपको बताया था कि आर गेट का जो वर्क होता है लॉजिकल एडिशन होता है, और नॉट गेट जो होता है एक प्रकार का इन्वर्टर गेट होता है। इन्वर्टर गेट होता है और नॉट गेट मैंने पार्ट 4 टॉपिक में, पार्ट 3 टॉपिक में डिस्कशन किया था नॉट गेट के बारे में, कि नॉट गेट एक प्रकार का इन्वर्टर गेट होता है। नॉट गेट इज अ टाइप ऑफ इन्वर्टर गेट, ओनली 1 इनपुट एंड गेट आउटपुट इज 1, ओनली 1 आउटपुट एंड एक इनपुट देंगे तो आउटपुट तो हमारे कोई भी गेट हो, चाहे और गेट हो, चाहे एंड गेट हो, चाहे नॉट गेट हो, आउटपुट तो हमारा एक ही मिलेगा। बट इसमें नॉट गेट में सिंगल इनपुट दिया जाता है। नॉट गेट में सिंगल इनपुट दिया जाता है, ओनली सिंगल इनपुट। तो नॉट गेट को इन्वर्टर गेट इसीलिए कहा जाता है, जब हमारा 1 इनपुट रहता है तो आउटपुट 0 होता है। जब हमारा सिग्नल हाई होता है तो आउटपुट सिग्नल लो होता है। जब सिग्नल लो होता है तो आउटपुट सिग्नल क्या होता है, हाई होता है। इस प्रकार से नॉट गेट का मैंने सर्किट के द्वारा सब चीज़ बताया था। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। यहाँ मैंने 2 टाइप्स के लॉजिक गेट को संयोजन करके एक लॉजिक सर्किट बनाया है, उसका आउटपुट बताएंगे। यहाँ पास पहले इसका आउटपुट निकलेगा वाई डैश, इसका आउटपुट निकलेगा वाई डबल डैश, वाई डैश, वाई डबल डैश, टोटल आउटपुट y। तो टोटल जो आउटपुट निकलेगा y। अब यहाँ पास हमें y डैश फाइंड करना है। y डैश कैसे फाइंड होगा, मैंने बताया था आर गेट इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल, आर गेट इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल एडिशन। तो यहाँ इनपुट a है तो a प्लस b, यानी y का आउटपुट, y डैश का आउटपुट ये निकलेगा। तो यहाँ पास हमारा आएगा a प्लस b। हम जानते हैं नॉट गेट में c है तो इसका इन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि y डबल डैश का आएगा हमारा आउटपुट c बार। क्या आएगा, c बार। तो यहाँ पर फिर जो पहला आर गेट का आउटपुट दूसरे आर गेट के आउटपुट के लिए इनपुट की तरह कार्य करेगा। दूसरा जो हमारा इनपुट है यहाँ दूसरे आर गेट के लिए
यहाँ पास नॉट गेट है तो नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, सी बार होगा। तो यहाँ पास ओवरऑल आउटपुट y इक्वल टू क्या बनेगा, y डैश प्लस y डबल डैश। तो y इक्वल टू y डैश क्या था, a प्लस b और डबल डैश क्या, सी बार। यहाँ ओवरऑल आउटपुट क्या निकला, y इक्वल टू a प्लस b प्लस सी बार। यहाँ लॉजिकल एक्सप्रेशन इसे कहेंगे, लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट ऑफ एबव सर्किट इज y इक्वल टू a प्लस b सी बार। ये आपका ओवरऑल आउटपुट निकला। तो यहाँ पास ये आपको पहला क्वेश्चन का आउटपुट फाइंड हो चुका है। तो इसको ध्यान से देखिएगा ये वीडियो और ये क्वेश्चन को बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पर पहला आर गेट है, उसका आउटपुट वाई डैश हमने मान लिया। यहाँ सी नॉट गेट, इसका आउटपुट वाई डबल डैश, वाई डबल डैश का आउटपुट सी डैश और इसका आउटपुट ए प्लस बी। तो इस दोनों का आउटपुट हमारा हो जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ आर गेट का क्या होता है, लॉजिकल एडिशन, तो हमने लगाया सी का सी बार हो जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास आउटपुट आएगा ए प्लस बी प्लस सी बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, इसका ये सर्किट डायग्राम है, इसका भी हमें लॉजिकल एक्सप्रेशन फाइंड करना है, यानी लॉजिकल आउटपुट फाइंड करना है। तो ये हमारा एंड गेट है, ये हमारा नॉट गेट है, ये हमारा आर गेट है। इसको इस तरह डिजाइन किया गया है। अब यहाँ भी इसका आउटपुट वाई डैश मान लेते हैं, वाई डबल डैश मान लेते हैं, इसका आउटपुट वाई। तो यहाँ पास वाई डैश निकालेंगे तो ये ए डॉट बी। क्यों निकालेंगे, क्योंकि एंड गेट है। जो एंड गेट होता है उसको लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज किया जाता है एंड गेट को। तो यहाँ पास ए डॉट बी डॉट मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। यहाँ वाई डैश क्या हो जाएगा, सी बार। यहाँ वाई डैश के लिए क्या आएगा, ए डॉट बी, वाई डबल डैश के लिए आएगा सी बार। जो वाई डैश है वो इनपुट का कार्य करेगा। वाई डैश इज इनपुट है किसके लिए, और गेट के लिए, और वाई डबल डैश भी इनपुट है और गेट के लिए। तो यहाँ ओवरऑल जो हमारा वाई है आउटपुट वाई डैश प्लस वाई डबल डैश है। तो यहाँ पास और गेट है तो ए कितना है, वाई डैश ए डॉट बी प्लस वाई सी बार। तो यहाँ पर सर्किट का लॉजिकल आउटपुट इज वाई ए डॉट बी प्लस सी। ये आपके देखिए यहाँ दोनों सर्किट का मैंने आउटपुट निकाला है। एज अ थ्योरी, जो एज अ आपका डिफिनीशन है एंड गेट का या और गेट का या नॉट गेट का, उसी हिसाब से मैंने आपको ये आउटपुट निकाला है। जैसा कि आर गेट जोड़ने के काम आता है, एडिशन के काम आता है, नॉट गेट इन्वर्टर का होता है, आर गेट मल्टीप्लिकेशन का होता है, उस हिसाब से मैंने ये लॉजिकल आउटपुट निकाला है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 3 है। आपका सर्किट डायग्राम दिया गया है, इसका भी लॉजिकल आउटपुट हमें ज्ञात करना है। फाइंड द लॉजिकल आउटपुट ऑफ दिस गिवन सर्किट। दिए गए सर्किट का लॉजिकल आउटपुट ज्ञात करना है। तो ये हमारा आर गेट है। आप लोग सिंबल से पहचाने, अगर सिंबल नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सुनील सर क्लासेस को ज्वाइन करें, और उसमें मैंने लॉजिक गेट को बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है। आर गेट का सिंबल क्या होता है, आर गेट का ट्रुथ टेबल, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आर गेट एंड व्हाट इज द ट्रुथ टेबल आर गेट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंड गेट एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ एंड गेट, एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट एंड व्हाट इज द सिंबल ऑफ
नॉट गेट एंड द सर्किट डायग्राम, नॉट गेट। तो यानी कि तीनों प्रकार के ऑल थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट डिस्क्राइब द ऑल द टॉपिक स्टेप बाय स्टेप। तो जाइए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से वीडियो को सर्च कीजिए लॉजिक गेट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आपको पूरे वहाँ पे टॉपिक मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। वहाँ से समझिए क्या सिंबल होता है, सिंबल को देख के। अब यह मैं कुछ नहीं लिखा हूँ, आप बताइए कौन सा है। आप अगर आप लॉजिक गेट पढ़े होंगे तो आप बताएंगे ये कौन से लॉजिक गेट का सिंबल है। ये और गेट का सिंबल है और ये एंड गेट का सिंबल है। तो ये सब आप सिंबल पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं। पूरा टॉपिक स्टेप बाय देखेंगे, एक एक टॉपिक, तब जाके समझ में आएगा। तो यहाँ पास इसका आउटपुट हम मान लेते हैं वाई डैश, यहाँ वाई डबल डैश, ये हमारा आउटपुट वाई। तो आर गेट जो होता है लॉजिकल एडिशन के लिए होता है, तो इसका आउटपुट क्या बनेगा, ए प्लस बी। इसका आउटपुट बनेगा सी प्लस डी। तो यहाँ पास हमने अलग अलग इनपुट लिए हैं, इसको हम एक इनपुट भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ऐसे यहाँ भी हो जाए यहाँ भी हो जाए, बट हमने अलग अलग इनपुट लिया है। सी है, डी है। तो यहाँ आउटपुट हमारा y, तो यहाँ y डैश क्या निकला है, a प्लस बी। y डबल डैश निकलेगा c प्लस डी। ओवरऑल आउटपुट निकलेगा, ओवरऑल आउटपुट above सर्किट y इक्वल टू वाई डैश प्लस वाई डबल डैश। वाई डैश हमने निकाला ए प्लस बी, वाई डबल डैश सी प्लस डी। ये आपका ओवरऑल सर्किट है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और यहाँ पास ध्यान देने की बात है, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, मिस्टेक हो गया है। ये एंड गेट है। एंड गेट क्या होता है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ये लॉजिक परफॉर्म करता है। यानी वाई डैश डॉट वाई डबल डैश, तो ए प्लस बी डॉट सी प्लस डी, ये आपका होगा लॉजिकल आउटपुट ऑफ दिस सर्किट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन टुडेज टॉपिक। यहाँ पास ये एंड गेट है, ये आर गेट है, ये नॉट गेट है, ये आर गेट है, ये एंड गेट है, सॉरी ये एंड गेट है। क्या है, एंड गेट। तो यहाँ पास ये हमको ओवरऑल आउटपुट फाइंड करना है। तो ये हमने y मान लिया, y डैश y डबल डैश y। तो हम सबसे पहले y डैश निकालते हैं, एंड गेट है तो इसका आउटपुट a डॉट b। और यहाँ पास देखिए इनपुट हमारे y लिए गए हैं, बट यहाँ नॉट गेट 2 ऐड कर दिए गए हैं। तो इसका जो इनपुट होगा यहाँ पास, तो ये b बार होगा या a बार होगा, क्योंकि नॉट गेट होता है इन्वर्टर का होता है 1 का 0, 0 का 1। यहाँ a है तो a बार, b है तो b बार। तो यहाँ पास आर गेट है, नॉट गेट के जो दोनों नॉट गेट हैं इनपुट की तरह कार्य कर रहे हैं इस आर गेट के लिए। तो यहाँ पर आर गेट का आउटपुट यानी वाई डबल डैश का आउटपुट होगा ए बार प्लस बी बार। यहाँ पर ओवरऑल आउटपुट वाई
above circuit, y इक्वल टू y डैश प्लस नहीं होगा y डैश y डबल डैश एंड गेट है, इट इज यूज्ड लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी y डैश डॉट y डबल डैश, तो y आएगा यहाँ y डैश a डॉट b, फिर डॉट है ये y इक्वल टू a डॉट b डॉट a डॉट प्लस b डॉट। आपने देखा कि आपका ये आउटपुट है इस सर्किट का। देखिए आप इसे बूलियन अलजेब्रा के माध्यम से और इजी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ आपको किसी इतना बता रहा हूँ कि आउटपुट आपका ये निकला है। अभी मैं लॉजिक गेट आपको ये टॉपिक कराया हूँ कि आपका 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, तो उसी के बेसिस में ये जनरली क्वेश्चन कराया हूँ। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बूलियन अलजेब्रा। उसमें थ्योरम्स होते हैं, डिमॉर्गन थ्योरम्स होते हैं, उससे हम कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपको ये बताता है कि लॉजिक गेट के 3 प्रकार के होते हैं, उसमें सर्किट डिज़ाइन कैसे किया जाता है उसको मैंने एक आध बताया है। लगभग तीनों गेट का संयोजन मैंने कर दिया है। तो आप इस वीडियो को लगातार देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें और इस चैनल से जुड़े रहें, सुनील सर की क्लासेस से जुड़े रहें और ज्वाइन करते रहें। और जैसे कि नई वीडियो आपको मिलती रहेगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वहाँ आपको कंप्यूटर मनीष सर के द्वारा पढ़ाया जाता है और ये बेहतरीन टॉपिक है। ये बेसिकली इंजीनियरिंग का टॉपिक है। आप जैसे कि बच्चा इस समय कंप्यूटर जैसे आप एमएससी कर रहे हो, वहाँ भी ये टॉपिक की ज़रूरत पड़ जाएगी। इंटर में आ गया सिलेबस लॉजिक गेट के लिए। अब जितने भी जूनियर्स की बुकें आती हैं कंप्यूटर की, उसमें भी लॉजिक गेट का थोड़ा डिस्कशन कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ 6, 7, 8 वाले बच्चों के लिए भी ये नेसेसरी हो गया है। 9, 10 जो कंप्यूटर में पढ़ते हैं उनको नेसेसरी हो गया है, जैसे कि उसमें नंबर सिस्टम नेसेसरी कर दिया गया है। तो जो कंप्यूटर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें, मेरा यही कहना है। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो वो आपकी मर्जी है, पर आपको कोर्स यहाँ अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।